चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंटिन्यू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। कितने तरह के अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने तरह के मार्केट हमें देखने को मिलेंगे। बेसिकली दो तरह के मार्केट हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केट एंड सेकेंड इज फैक्टर मार्केट, है ना। दो तरह के मार्केट कौन से होंगे? प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब है एक ऐसा मार्केट जहां पे हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलने वाले हैं। दैट मार्केट विल बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट मार्केट। एंड नाउ व्हाट इज फैक्टर मार्केट? जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मार्केट होगा ना, मतलब फैक्टर सर्विसेज का जो मार्केट होगा ना, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इसका जो मार्केट होगा। बेसिकली इसका कोई ऐसा एग्जैक्टली मार्केट नहीं होता। मतलब ये चीजें हमें जहां से मिल सकती हैं, ये चीजें हमें जिस सोर्सेस से, जिस जगह से ये सब कुछ हमें मिल सकता है ना, that market will be termed as factor market. तो दो तरह के मार्केट हो जाएंगे, प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट इज द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर मार्केट इज द मार्केट फॉर फैक्टर सर्विसेज, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये हो गए हमारे दो तरह के मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सबसे पहले तो ये जो वर्ड होता है ना फेजेस, इसका मतलब क्या होता है? फेजेस मतलब होता है स्टेजेस, पड़ाव, ठीक है। सर्कुलर फ्लो के कितने फेजेस होते हैं, कितने पड़ाव होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं? तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो के तीन तरह के हमारे फेजेस होंगे। तीन पहले फेजेस हम लोग समझते हैं। प्रोडक्शन फेज, आप लोग बोलते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए। प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। तीन तरह के फेजेस होंगे। कौन कौन से? प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। सबसे पहले वी विल डिस्कस प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होगा? ये एक ऐसा फेज होता है सर्कुलर फ्लो का, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। उस फेज को, उस पड़ाव को, उस स्टेज को हम बोलेंगे प्रोडक्शन फेज। ओके, सेकेंड आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या किया जाता है? हमारी जो पूरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जो पूरा पैसा आता है ना, पूरा जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो पूरा पैसा आया है ना, पूरी जो इनकम आई है ना, समझो वो उस इनकम को ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया होगा? हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड लिया होगा तो उस पे वो रेंट देंगे, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर से लेबर लिया होगा तो उस पे उनको वेजेस या सैलरी देंगे। हाउस होल्ड सेक्टर से कैपिटल लिया होगा तो वो उस पे इंटरेस्ट देंगे हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। एंड देन हाउस होल्ड सेक्टर से एंटरप्राइज, दैट इज एंटरप्रेन्योर जो फैक्ट्री का ओनर होगा, वो लास्ट में प्रॉफिट लेके जाएगा। तो पूरा पैसा जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास आया है ना, उस पैसे का वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सॉरी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलेंगे। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम मिल गई, हाउस होल्ड सेक्टर को अपना रेंट मिल गया, हाउस होल्ड सेक्टर को अपना वेजेस, सैलरी मिल गया, हाउस होल्ड सेक्टर को अपना इंटरेस्ट मिल गया, हाउस होल्ड सेक्टर को अपना प्रॉफिट मिल गया, हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिल गया अपना। अब हाउस होल्ड सेक्टर ना उस पैसे का क्या करने वाले हैं? हाउस होल्ड सेक्टर उससे खर्चा करने वाले हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। तो वो हमारा डिस्पोजिशन फेज हो जाएगा। डिस्पोजिशन फेज मतलब एक्सपेंडिचर फेज। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो उस फेज को हम लोग बोलेंगे डिस्पोजिशन फेज। अब एक मिनट समझना, जैसे तीन तरह के फेजेस हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन फेज, देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये देखो नेवर एंडिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये चलता जाएगा, है ना, ये फेजेस चलते जाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन फेज हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसके फॉर्म में हमने क्या कर दिया है? इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने, मतलब किसने? प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने। प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने वो पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब हाउस होल्ड सेक्टर उसी पैसे से ना खर्चा करेंगे, दैट इज वो बन जाएगा डिस्पोजिशन फेज। अब समझो, हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया, डिस्पोजिशन फेज हुआ हाउस होल्ड सेक्टर से तो वो पैसा जो है वो वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास ही तो गया ना। उन्होंने जो खर्चा किया है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास ही तो गया है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से ही तो गुड्स एंड सर्विसेज लिया है, फर्म से ही तो गुड्स एंड सर्विसेज लिया है, तो वो फर्म की इनकम बन जाएगी और उससे फिर वो अपना प्रोडक्शन वापस चालू कर देंगे, तो दोबारा से प्रोडक्शन फेज चालू हो जाएगा। तो समझो ये नेवर एंडिंग है, ये फेजेस हैं, ये चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीन फेजेस बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमें और समझनी है, जैसे हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो डिस्कस किया, ठीक है। तो प्रोडक्शन फेज में कौन सा फ्लो आएगा?
डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कौन सा फ्लो आएगा एंड डिस्पोजिशन फेज में कौन सा फ्लो आएगा, एक एक करके हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वील टॉक अबाउट प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में कौन सा फ्लो लगेगा, देखो प्रोडक्शन फेज में ना दोनों फ्लो लगेंगे, रियल फ्लो भी लगेगा, मनी फ्लो भी लगेगा। समझना कैसे, अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी टर्म्स में मार्केट वैल्यू में अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हम लोग ऐसे बात करते हैं तो वहां लग जाएगा मनी फ्लो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये चिप्स के पैकेट्स हैं, तो ये कितने चिप्स के पैकेट्स हैं, ये 10 चिप्स के पैकेट्स हैं, ये प्रोडक्ट कितना है, यूनिट वाइज अगर हम बात करेंगे, क्वांटिटी वाइज अगर हम लोग बात करेंगे, तो वो वहां पे लग जाएगा रियल फ्लो। लेकिन उसी को जब हम लोग मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे कि ये 10 चिप्स के पैकेट्स हैं और एक पैकेट 10 रुपए का है, तो वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपए, तो वो वहां पे मनी फ्लो लग जाएगा। तो प्रोडक्शन फेज में ना रियल फ्लो मनी फ्लो दोनों लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हो रहा है, रेंट, वेजेस, सबका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। तो ये कंप्लीटली मॉनेटरी टर्म्स में है, मनी के टर्म्स में तो कंप्लीटली मनी फ्लो लग जाएगा। उसके बाद डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करते हैं, अब खर्चा भी तो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होता है ना, तो डिस्पोजिशन फेज पे भी मनी फ्लो लग जाएगा। इन शॉर्ट, प्रोडक्शन फेज पे रियल फ्लो मनी फ्लो दोनों लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन पे मनी फ्लो लग जाएगा। इसका मतलब मनी फ्लो तो तीनों पे ही लग रहा है, रियल फ्लो बस प्रोडक्शन फेज पे लग रहा है। रियल फ्लो इन तीनों में से और किसी फेज में नहीं लगेगा, आई मीन रियल फ्लो सिर्फ प्रोडक्शन फेज में लगेगा। ओके, सो दिस इज इट, ये हमारा फेजेस कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब ये हमारे कंप्लीट होने पे आ गया है, हम लोग एंड पे आ गए हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। लास्ट में बस एक बार हम लोगों को कंक्लूजन देखना है कि हमें क्या समझ आता है, पूरा ऑल इन ऑल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें क्या समझ आता है। हमें समझ आता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जितना टोटल प्रोडक्शन किया है, हाउस होल्ड सेक्टर ने उतना ही टोटल कंजम्पशन किया है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ producing sector will be equal to total consumption done by the household sector। तो टोटल प्रोडक्शन और टोटल कंजम्पशन दोनों का इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर सेविंग भी नहीं हो रही है, बैंक्स वगैरह भी नहीं है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर अपने पास क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं रखेगा, फर्म्स ने जितना बनाया वो सारा बेच देंगे, हाउस होल्ड सेक्टर ने जितना कमाया वो सारा खर्च कर देंगे, सेव नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। जो फैक्टर पेमेंट्स है, फैक्टर पेमेंट्स कौन कर रहा है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कर रहा है, तो हाउस होल्ड सेक्टर की वो इनकम बन जाएगी, तो फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम हो जाएगा। एंड उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया वही इनकम बन जाती है फर्म्स की, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की वही इनकम बन जाती है। हेंस लास्ट में हमें ये समझ आता है कि और कुछ नहीं, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों बराबर है ना। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है दैट रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो। तो दिस इज इट, वी आर डन विद दिस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।